Hello dear students. So we were doing unit 5 tenses part 1. Now move on worksheet 4, that is tense chart. Tense chart पहली वीडियो में आपको बताया था टेंसेस के बारे में और आपको टेंस चार्ट भी दिया था. होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस चार्ट वेरी वेल. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेंस चार्ट विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिव. आपको वर्ब दी हुई है गिव, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इस टेंस को इसके अकॉर्डिंग, इस वर्ब की फॉर्म को इसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है. जैसे सिंपल प्रेजेंट में गिव, गिव्स, डज गिव और डज नॉट गिव, क्योंकि आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव आती है और सिंगुलर के साथ गिव्स आता है. पास्ट में गेव सेकंड फॉर्म, डिड गिव और डिड नॉट गिव. फ्यूचर में विल गिव, शैल गिव. विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ पर विल और शैल के साथ गिव आएगा. फिर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, इज एम आर, वी वन प्लस आई एन जी. अब आई के साथ एम आता है, एम गिविंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. सिंगुलर के साथ इज आता है, इज गिविंग. प्लूरल के साथ आर आता है, आर गिविंग. पास्ट में वॉज, वर गिविंग, सिंगुलर के साथ वॉज, आई के साथ भी वॉज और प्लूरल के साथ वर. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में शैल बी, विल बी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. फिर परफेक्ट में हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म. गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, V3 क्या होता है, गिव, गेव, गिवन. हैज़ गिवन, हैव गिवन. पास्ट परफेक्ट में हैड गिवन और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव गिवन और शैल हैव गिवन. तो ये था टेंस चार्ट. उसके बाद वर्कशीट 5 सिंपल टेंसेस. सिंपल में सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है. Read the story given below. Write the phrases given bold in appropriate columns in the format of the tense chart given on page 69. The story है, the tortoise has reached the destination. The rabbit is sleeping on the way. The duck left the race in between. The destination is in the direction in which the sun sets. जो tortoise कछुआ था वो डेस्टिनेशन जहाँ उसको पहुँचना था वहाँ वो पहुँच गया है, और खरगोश रास्ते में ही सो रहा है, कॉन्टीन्यूस टेंस है ये. और जो डक है उसने बीच में ही रेस छोड़ दी, लेफ्ट छोड़ दी. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. द डेस्टिनेशन इज इन द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स. और डेस्टिनेशन कहाँ है, जहाँ सूरज अस्त हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट पेज, द आउल हैज़ बीन क्लैपिंग कॉन्टीन्यूसली सिंस द रेस स्टार्टेड. और जो आउल था वो लगातार तालियां बजा रहा है जब से रेस शुरू हुई है. द एलिफेंट वॉज ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द टॉर्टॉइज फिनिश द रेस. और एलिफेंट क्या कर रहा था, पानी पी रहा था जब टॉर्टॉइज ने रेस फिनिश की. द शीप फेल डाउन, भेड़ सो गई. सो शी कुड नॉट कंप्लीट द रेस, इसलिए वह रेस कंप्लीट नहीं कर सकी. द रैट केप्ट जंपिंग थ्रू आउट द रेस. और चूहा पूरी रेस में ही छलांगे लगाता रहा, कूदता रहा. द टॉर्टॉइज विल गेट ऑन अवार्ड. टॉर्टॉइज को इनाम दिया जाएगा. फ्यूचर टेंस, द लॉयन विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवार्ड्स इन 10 मिनट्स. और जो लायन है 10 मिनट में अवार्ड बांट रहे होंगे, बांटेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, द रैबिट विल नॉट अटेंड द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. रैबिट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसे अटेंड नहीं करेगा. अब यहाँ जो बोल्ड हैं उनको हमने कैटेगराइज करना है कि सिंपल प्रेजेंट में कौन सा आएगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में. वहाँ से देख के आपको लिखना है. तो प्रेजेंट में आ गया सेट्स, कॉन्टिन्यूस में आ गया इज स्लीपिंग और परफेक्ट में आ गया हैज़ रीच्ड. सिंपल पास्ट में आ गया स्टार्टेड, फेल, लेफ्ट, केप्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया वॉज ड्रिंकिंग, वॉज वर्ब के साथ आई एन जी, वी वन के साथ आई एन जी. उसके बाद सिंपल फ्यूचर में विल नॉट अटेंड, विल गेट. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, आगे है नहीं. तो ये आपने क्या किया, ऊपर से जो बोल्ड वर्ड्स थे उनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में मेंशन कर दिया. उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कहाँ, उसके लिए 3 सिचुएशंस दी गई हैं आपके पेज नंबर 70 में. एक तो हम डेली रूटीन जो
के लिए हम यूज़ करते हैं कि आई गो टू स्कूल डेली, आई टेक बाथ डेली, ये रूटीन है, यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अगर हमारा कोई हैबिचुअल एक्शन है या हमारी हॉबी है, आई लाइक टू टेक टी, ये मेरी हॉबी है, या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये मेरी हॉबी है। आई एम यूज टू टेक टी, ये मेरी हैबिट हो गई। और यूनिवर्सल एंड फैक्चुअल एक्शंस कि द अर्थ रिवॉल्व्स, धरती घूमती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में ही निकलता है सूरज, ठीक है। तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस डू वर्कशीट 6. Taking clues from the unit hobbies of my English reader class 6, list a few things that you and your classmates do in your leisure time. leisure time मतलब फुर्सत का जो टाइम होता है, आपने पोइम भी की है ये, तो उसमें आप क्या करते हैं। आई पेंट क्ले टॉयज़, जो अपने आप लिखना चाहते हैं वो खुद भी लिख सकते हैं। किसी का भी नेम का, अपने फ्रेंड का नेम मेंशन करके लिख सकते हैं कि उसे क्या अच्छा लगता है, और आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। यहाँ मैंने दिए हुए हैं, माई फ्रेंड रीना ड्रॉज ब्यूटीफुल स्केचेज ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स, रोहित सिंह सॉन्ग्स, स्मिता कंपोजेज लिरिक्स, स्मिता को गाने लिखना अच्छा लगता है। राहुल प्लेज पियानो, आयुष मेक्स सैंड कैसल्स, नीलम कुक्स डिलीशियस फूड्स, कविता राइट्स स्टोरीज। तो ये मेंशन किए हैं जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। जहाँ सिंगुलर है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया है, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ठीक है। आप अपनी तरफ से अपने फ्रेंड के बारे में, जो उसकी हॉबी, जो उसके शौक़ हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ वर्कशीट 7, इसमें क्या है, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन में। पिक्चर दी हुई है, उसमें आपको डेली रूटीन बतानी है। आपको पहले भी बताया है कि डेली रूटीन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अपने बारे में बताया है आपने, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई टेक अ बाथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। अगली पिक्चर में है, आई लीव फॉर स्कूल एट 7:30, आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम स्कूल आई टेक लंच एट 2 o'clock, आई टेक रेस्ट फॉर एन आवर एंड देन वॉच टीवी। एट 4:30 आई गो टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। इन द इवनिंग आई स्टडी फॉर 3 hours, आफ्टर हैविंग डिनर एट 9:30 आई गो टू बेड, ठीक है। आप इसे अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि आई टेक लंच एट 2 o'clock, या आई टेक लंच एट व्हाट टाइम, आई टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर एंड देन वॉच टीवी, या वॉच टीवी नहीं मेंशन करना तो मत कीजिए। आप खेलने अगर 4:30 बजे नहीं जाते, आप 5 बजे जाते हैं, तो आप 5 बजे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी डेली रूटीन है। यहाँ पर भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, क्योंकि हम अपने बारे में बता रहे हैं, आई के बारे में बता रहे हैं, तो यह सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इसे गो थ्रू कीजिए बेटा, और टेंसेस के चार्ट को साथ साथ पढ़ते रहिए। जब तक ये यूनिट चल रही है आप टेंसेस के चार्ट को डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। और थर्सडे को आपका टेस्ट है, बता दिया है, आपका मैसेज राइटिंग का टेस्ट है, और वो जो मैसेज 2 लिखवाए हैं वो तो आप लर्न कर लीजिए। उसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको चेंज मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है। टेक केयर, हैव अ गुड डे।